नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज कुछ बायोलॉजी के टर्म पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? जीव विज्ञान बायोलॉजी में वर्गीकरण मतलब टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी, ठीक है, इसी साइड में लाते हैं। बायोलॉजी, ठीक है, जो दो वर्डों से मिलके बना है, जिसका पहले क्या है, बायो प्लस लोगोस, ठीक है। तो बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो मतलब जीव और लोगोस मतलब स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है क्या? लोगोस। तो इसका क्या हो गया? जीव। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जीव जीव विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? जीव विज्ञान में वर्गीकरण मतलब टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या? अरस्तु देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जो अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है क्या? कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो यही अपना क्या राइट आंसर है। इस कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण के पिता कहते हैं किसे? कैरोलियस लीनियस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है अपना? लेमार्क और ट्रेविनरेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी शब्द दिया था सबसे प्रथम। बायोलॉजी क्या दिया? शब्द देने वाले कब? सर्वप्रथम, ठीक है। और रॉबर्ट हुक, लास्ट ऑप्शन देख सकती हैं, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या थी? कोशिका की खोज कब? 1665, ठीक, 1665। तो आप देख सकते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी अपन क्या पढ़ी? बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या है? जीव, और लोग मतलब किसकी स्टडी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ बायोलॉजी का क्या हुआ? जीव विज्ञान, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, लिविंग के बारे में, ठीक है। फिर अरस्तु, फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु, जिसे अपन फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन कैरोलस लीनियस, जो कि वर्गीकरण के पिता, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, वर्गीकरण क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। और थर्ड ऑप्शन क्या है? लेमार्क और ट्रेविनस, ठीक है, इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था सर्वप्रथम। और रॉबर्ट हो कोशिका की खोज। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज किसने की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट हो, सेकंड ऑप्शन ल्यूवेनहॉक, थर्ड ऑप्शन अरस्तु, फोर्थ ऑप्शन स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। तो पहले लिविंग सेल की बात करें। सेल में क्या होता है? हिंदी में बोलते इसको कोशिका, ठीक है, कोशिका। स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी,
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, फर्स्ट कोशिका की खोज, ठीक है, कब 1665। मतलब रॉबर्ट हुक ने थी ना, रॉबर्ट हुक, इनने फर्स्ट कोशिका की खोज की थी, कब की थी 1665। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी, एक प्रकार से एक मृत कोशिका थी, ठीक है, मृत कोशिका। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड ऑप्शन, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है। और डी ऑप्शन का है साइडन एवं स्वान। इन्होंने क्या किया था, काय की खोज की थी, इन्होंने खोज की थी, साइडन स्वान ने खोज की थी काय की, इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत, ठीक है, जैसे अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सेल थ्योरी, ठीक। तो अपना ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी, ल्यूवेनहोफ, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन क्या था अपना कि जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज किसने की। तो सबसे पहले हम अपन ने क्या पढ़ा, कोशिका, सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। स्पेलिंग पर ध्यान रखना, सी ऐसे नहीं बल्कि सी से शुरू होती है, CY ठीक है। और अपना क्या क्वेश्चन बन सकता है, रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, फर्स्ट कोशिका की खोज जो कि 1665 में, लेकिन एक कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका। उसके बाद ल्यूवेनहोफ, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जीवित कोशिका की खोज की थी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है, अरस्तु जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक। इसी के साथ ऑप्शन डी अपना क्या है, स्लाइडन एवं स्वान, जिन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव द्रव्य, एक मिनट, हाँ आगे देखिए क्या है। हाँ तो क्वेश्चन, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान करना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब जो जीव द्रव्य है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य मतलब सही है, ठीक है। तो अपन ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन क्या है अपनी, फर्स्ट ऑप्शन, जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म शामिल होता है, ठीक है, समझ गए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजी द्वारा किया गया, मतलब जीव द्रव्य का है, इसका नाम किसने दिया, पुरकिंजी, ठीक। ऑप्शन सी, जीव द्रव्य में सभी ही अजैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। तो जैसे एक सेल है, ठीक है, इस सेल, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस, जिसे अपन केंद्रक बोलते हैं। तो ये हो क्या, सेल, और ये हो गया न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है, केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, ठीक है। तो सेल, ये यहाँ का द्रव्य, जैसे ये द्रव्य भरा, जैसे बोलते हैं कोशिका
द्रव्य, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है द्रव्य, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य, ठीक है, समझ गए। मतलब ये सेल हो गई अपनी, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो कोशिका का द्रव्य जी हो गया जो भरा है अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा है मतलब लिक्विड जो भी है उसे क्या बोलते हैं? वो है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो मतलब जो कोशिका द्रव्य से ही क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जो अपना प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? जैव नहीं, बनाते हैं क्या? जीव द्रव्य, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, समझ गए। ये सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस, मतलब जो सेल है इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है लिक्विड उसे क्या? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनते हैं? जीव द्रव्य, जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म देने वाला कौन है? नामकरण करने वाला, नाम देने वाला, ठीक है। नाम देने वाला कौन है? पुरकिंजे, पुरकिंजे, ठीक है, समझ गए। तो मतलब जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों से मिलकर क्या बना? जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य का नाम देने वाला कौन है? पुरकिंजे। आप यहाँ तक समझ गए। तब अपन ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। और जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं ना वो इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जीव द्रव्य में केवल कोशिका कोशिका द्रव्य शामिल होता है। तो ये तो ऑप्शन क्या गलत हुआ? क्यों? क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है, हमने आपको यहाँ पे पढ़ा है कि जो जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म है, इसमें केंद्रक और कोशिका दोनों का मिक्सअप क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, क्योंकि क्या कह रहा था? जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म शामिल होते हैं, नहीं, बल्कि इसमें तो केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये तो बात अपनी सही है, अपन ने पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म इसका नाम देने वाला पुरकिंजे है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है? जीव द्रव्य में सभी ही अजैविक क्रियाएं शामिल होती हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है उसमें केवल उसमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन तो अपना वैसा भी गलत है। तो इसमें क्या पूछा था? जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सत्य क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आइए अपन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है? पादपों मतलब प्लांट में कोशिका झिल्ली, जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, नहीं पाई जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया अपना। ऑप्शन सेकंड, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ऑप्शन सी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका मतलब न्यूरॉन की कोशिका है, ठीक है। और डी, पादपों मतलब प्लांट में कोशिका भित्ति सेल वॉल जो कि है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका झिल्ली जिसे बोलते सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जे प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना जी, प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल दोनों में।
और ये एक और क्या होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है लेकिन एनिमल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले तो अपन क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य, मतलब इनमें से जो इनकरेक्ट है उसको पहचानना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, पादपों मतलब प्लांट में कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्या है कि क्योंकि कोशिका झिल्ली है जो वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सिर्फ नहीं पाई जाती, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन हो गया अपना गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। और राइबोसोम को और क्या कहते हैं, और इसे अपन कहते हैं क्या, पैलेट कण, पैलेट कण या पैलेट कण और या हाँ, तो अपन कहाँ पे थे, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। और इसी राइबोसोम को पैलेट कण और पैलेट पार्टिकल, ठीक है। राइबोसोम पैलेट पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम की खोज किसने की थी, खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, उसी के नाम पर पैलेट कण पड़ा, ठीक। तो ये तो ऑप्शन अपना क्या हुआ, सही, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो ऑप्शन हुआ अपना सही, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, सबसे लंबी कोशिका तंत्र का मतलब न्यूरॉन की कोशिका होती है जो कि कहाँ पे, ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्लांट में कोशिका मतलब प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना क्या, क्वेश्चन क्या था कि असत्य को पहचानना है, ठीक है। तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी सही हो गया। सबसे लंबी कोशिका तंत्र का न्यूरॉन की कोशिका होती है, ये भी सही है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहती है, ये भी सही है। और अपने फर्स्ट ऑप्शन क्या था, प्लांट में कोशिका झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तो जी कहाँ पे मिलती है अपन को, शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है, जो कि क्या सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। समझ में है आपको? आइए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ, कोशिका भित्ति मतलब सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए पूर्ण पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी अपारगम्य, ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल इसके ऊपर होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है, हाँ, तो इसका काम क्या होता है कि मतलब जो भी कोशिका के लिए जो आवश्यक जरूर चीज़ें होती हैं उसे ये कोशिका के अंदर आने देती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और जो अपनी सेल वॉल होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है, अपारगम्य, ठीक है। और जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है ये किस प्रकार की होती है,
अर्धपारगम्य की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्ण पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी अपारगम्य। ठीक है, तो जो अपना इसका राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन बी। ये होती है किसमें, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अपारगम्य ये होती है क्या, सेल वॉल। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के जो सेल से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो देखते रहें, और यदि अच्छी लगें तो लाइक शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके चैनल पर आती रहे। ठीक है, धन्यवाद।